रुपया पैसा को माया कहते हैं। जो जड़ माया है, जड़ माया किसको कहते हैं कि जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है, वो जड़ है। जैसे पेड़ है, पत्थर है, आप समझो कि ये या खंभा लगा हुआ है, ये अपनी इच्छा अनुसार एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सकता है, ये जड़ है। चेतन कौन है कि जो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, वो चेतन है। तो ये जड़ जो है, जड़ माया है। ये रुपया पैसा, हीरा मोती जवाहरात, ये सब जड़ माया है। चेतन माया किसको कहते हैं? इनको औरतों को कहा गया, ये चेतन माया है। तो इन्हीं का देखो बोलबाला है, इन्हीं का पसारा है। आदमी देखो इन्हीं के पीछे दौड़ता रहता है, इन्हीं के लिए परेशान रहता है। इसी को पाने के लिए आदमी झूठ बोलता, बेईमानी करता है, आप चोरी चकारी करता है। आप ये समझो कि इसी के सुख के लिए धन हो जाए और समझो कि इंद्रियों के भोग का साधन बन जाए, इसीलिए आदमी देखो परेशान रहता है। तो ये पसारा है उसका। किसने पसारा कर दिया? इनको ईश्वर भगवान कहा गया, जिनको ईश्वर कहा गया, जिनको काल भगवान कहा गया, जिनको मुसलमान फकीरों ने खुदा कहा, गॉड कहा, ईसा मसीह ने, उनका ये पसारा है। ये जितनी भी चीज़ें बाहरी आंखों से दिखाई पड़ती हैं, ये सब उन्हीं की बनाई हुई हैं। यह मनुष्य शरीर भी माँ के पेट में उन्हीं की दया कृपा से बना है, उन्हीं के मेहरबानी से ये एक बार मौका आपको मिला है। ये दांव एक बार आपका लग गया है, इसीलिए कहा जाता है कि दांव लग गया तो चूको मत। चूक जाओगे तो फिर हार जाओगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। क्योंकि ये दिन रात आते हैं, चूहे बन कर के उम्र को काट दे रहे हैं। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब सांस पूरा हो जाए और ये खत्म हो जाए। पानी केरा बुदबुदा, असमानुष की जात, और देखत ही छिप जाएंगे ज्यों तारे परबात। देखते देखते आसमान के तारे छिप जाते हैं, पानी बरसता है, बूंदें गिरती हैं पानी में, बुलबुले निकलते हैं, लेकिन देखते देखते खत्म हो जाते हैं। तो आप समझो प्रेमियों कि माँ के पेट में ज्ञान था, लेकिन जब बाहर आए तो माया का पर्दा पड़ गया और वो चीज़ें धीरे धीरे भूलती चली गई। अपने प्रभु को भूल गए, अपने देश को भूल गए, अपने घर को भूल गए। आप जो नए लोग आए हो इस चीज़ को नहीं समझोगे। प्रभु कौन है? प्रभु का ही ये सारा पसारा है। कहाँ का? जैसे काल भगवान का ये इधर नीचे का पसारा है, मृत्यु लोक का। घोड़ा, गधा, मुर्गा, भैंसा, तोता, मैना, ये जो पक्षियां हैं, जल के जीव हैं, ये सूरज, चंद्रमा, ये सब जो बनाया, देवी देवता जो बनाए, आप समझो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब जो उन्होंने बनाया, उत्पन्न किया, ये उनका पसारा है। लेकिन इनके भी पिता हैं और इनके भी ऊपर लोक हैं, वैकुंठ लोक से भी ऊपर लोक है। तो उनका पसारा किसका है? उस प्रभु का पसारा है, जो एक अनी अनामा, एक सच्चिदानंद प्रभु धामा जिसको कहा गया, जिसको लोगों ने अकाल पुरुष कहा। अकाल पुरुष का मतलब क्या होता है कि जो इस काल के देश में नहीं आते हैं, उनको अकाल पुरुष कहा, किसी ने सत्पुरुष कहा। तो ये वो प्रभु है, आप पे समझो। और अपने लोग जो थे, यानी जो ये जीवात्मा थी शरीर को चलाने वाली, एक दिन वहीं पर थी, लेकिन यहाँ जब नीचे उतर करके आ गई तो ये एकदम से ये निर्बल हो गई, ताकत इसके अंदर नहीं रह गया कि अब ये फिर ऊपर चली जाए। क्योंकि ये सो माया बस फिरो कुसाई, बंधो कीट मरकट की नहीं, ये बन गई। 4 शरीर में ये जीवात्मा बन गई। आप ये समझो, ये स्थूल शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अब आप ये समझो उसी बंधन में ही ये देखो यानी स्वर्ग वैकुंठ तक भी जाती है, लेकिन फिर लौट करके वापस आना पड़ जाता है। फिर कीड़ा मकोड़ा, सांप, गोजर, बिच्छू 84 में आना पड़ता है और फिर 9 महीने माँ के पेट में लटकने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है।
तो बंधे कीट मरकट की नाई। मरकट किसको कहते हैं? बंदर को। बंदर कैसे फंसता है? बंदर पकड़ने वाले होते हैं तो जाते हैं बंदर पकड़ने के लिए, पतले मुंह का घड़ा बनवाते हैं और उसमें चना रख देते हैं। जहाँ बंदर रहता है वहाँ ले जाते हैं, घड़ा रख देते हैं, थोड़ा सा चना बिखेर देते हैं। चना बंदर खाता है उठा उठा के, फिर घड़े में देखता है क्या है, चना अंदर जीप दिखाई पड़ता है तो हाथ को डाल देता है और मुट्ठी में चना पकड़ता है और निकालने की करता है कोशिश। तो जब हाथ डाला था तब तो पतला था, अब चना आ गया जब मुट्ठी में तो वो निकलता नहीं। कोशिश करता है तो दर्द करता है, दर्द से चू 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 बोलता है, लेकिन छोड़ता नहीं है चना को। क्यों? लोभ में, लालच में, जबान के स्वाद के लिए, यानी समझो कि जिह्वा इंद्रिय के सुख के लिए आप ये समझो छोड़ता नहीं। अगर छोड़ दे तो अभी फ्री हो जाए, हाथ निकल आए, लेकिन छोड़ता नहीं। ऐसे ही बन गए और अभी तक नहीं पहुंच पाए और यहीं मरना, यहीं जीना हो गया मृत्यु लोक में। कितनी बार आए, कितनी बार माँ बेटी बनी, बेटी पत्नी बनी, भाई बाप बना, बाप बेटा बना। कितनी बार घोड़ा गधा मुर्गा भैंसा बकरा के शरीर में बंद किए गए, कितनी बार पेड़ बन करके खड़ा कर दिए गए, अभी तक अपने घर नहीं पहुंच पाए। तो अपना घर कौन है? आप तो कहोगे कि हम अपने घर से अभी सुबह चल करके आए हैं और अभी जैसे ये कार्यक्रम खत्म होगा फिर पहुंच जाएंगे। यह आपका घर नहीं है। यह आपका घर अगर होने को होता तो आप कुछ लोग ऐसे भी हो कि अपने पिताजी के, दादाजी के बनाए हुए घर में रहते हो, वो भी कहते थे ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। उनका नहीं रहा तो सोचो आपका कैसे रहेगा ये घर। आप भी जो कुछ भी कर रहे हो इस शरीर से दूसरों के लिए ही कर रहे हो। मोटी बात आप ये समझो कि इस शरीर को एक दिन खाली कर देना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो याद करने वाली होती हैं, माँ बाप ही याद करा देते हैं, परिवार वाले ही याद करा देते हैं, कुटुंब याद करा देता है, आप ये समझो कि हित मित्र याद करा देते हैं, मास्टर जी लोग याद करा देते हैं। तो वो जो याद कर लेता है वो उसके जीवन में सुखकारी होता है। आप ये समझो भूल भ्रम का तो देश है, लेकिन बच्चा जब याद कर लेता है कि सुबह उठेंगे और लेटरिन के लिए, शौच के लिए जाएंगे, जंगल जाएंगे और आएंगे, मुँह धोएंगे, मुँह धोने के बाद तब कुछ खाने को मिलेगा, तब कुछ खाएंगे, तो वो चीज़ उसको रट जाती है, याद हो जाती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी कि जिनको याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो असली चीज़ है उसको आदमी भूल रहा है, प्रभु को भूल रहा है और मौत को भूल रहा है। और मौत तो आनी ही आनी है। क्यों आनी है? क्योंकि ये मृत्यु लोक है। इसके ऊपर भी लोक हैं, बहुत से लोक हैं, स्वर्ग है, वैकुंठ है, सूर्य लोक, चंद्र लोक, तमाम ये जो देवता हैं, 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, इन सब का लोक है। यह पवन लोक है, हवा का लोक है, अग्नि लोक है, आकाश लोक है, ये आप ये समझो तारा मंडल है, आप ये समझो कि शिव लोक है, विष्णु ब्रह्मा लोक है, विष्णु लोक है, इनकी माँ का आद्या महाशक्ति लोक है। आप ये समझो कि ऊपर में भी जो है लोक बहुत से हैं, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। ये पिंड लोक है, फिर अंड लोक है, फिर ब्रह्मांड लोक है। हाँ, ये सब लोक हैं। तो इस मृत्यु लोक में जो भी मनुष्य शरीर में आता है उसको खाली करना पड़ता है। इस धरती का नियम ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है और जो पैदा होता है वो मरता है।
तो हमेशा मौत को सामने रखना चाहिए, पता नहीं कब आ जाए। क्योंकि पहले के समय में वर्तमान, भूत और भविष्य लोग देखते थे। वर्तमान किसको कहते हैं? जो इस समय हो रहा है। भूत किसको कहते हैं? जो पहले हो गया। और भूत, वर्तमान और भविष्य, भविष्य किसको कहते हैं? जो कल होने वाला है। इसको लोग देखते थे तो लोगों को पता चल जाता था कि हमको इतने समय तक रहना है इस धरती पर, हमको अपना काम इतने समय में बनाना है, हमको अपना काम करना है, जिसलिए हमको मनुष्य शरीर मिला। इस मनुष्य शरीर को पा करके अपनी आत्मा को प्रभु तक पहुंचाना है। इतना समय हमारे पास है, लेकिन अब किसी को पता है कि कितना समय तक रहेगा? कहते हैं कल किसी ने देखा, इन बाहरी आंखों से कल नहीं दिखाई पड़ता है। जब अंदर की आंख लोगों की खुलती थी, आत्मचक्षु नेत्र जिसको कहते हैं, इसको थर्ड आई कहते हैं, जब वो खुलती थी तब समझो कि लोगों को पता रहता था। लेकिन अब इस वक्त पर कलयुग में मोटा पर्दा लगता गया और आँख समझो कि बगैर युक्ति के खुल नहीं सकती है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि कल कहते हैं किसी ने नहीं देखा है, इसीलिए कहते हैं काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में प्रलय होत है, बहुत करोगे कब? कहते हैं जो करना है उसको तुरंत करो। अब अगर मालूम नहीं होगा कि हमको करना क्या है तो करोगे कैसे? तो ये बातें किसमें बताई जाती हैं? सत्संग में बताई जाती हैं। इन बातों को पहले संत महात्मा लोगों को बताते रहते थे, समझाते रहते थे। सत्संग जगह जगह होता रहता था। सत्संग न मिलने की वजह से गीता, रामायण, वेद, पुराण, कुरान, रामलीला, रासलीला, ये सब तो होता रहता है, प्रवचन होता रहता है, लेकिन वही पुरानी बातें महापुरुषों की लोग सुनाते हैं। जो सही चीज़ है, असली चीज़ है, वो लोगों को मिलती नहीं है। तो करना क्या है? मनुष्य शरीर मिला किस लिए? इस चीज़ को आप समझो। इस चीज़ को आप समझो कि यह मनुष्य शरीर आपका हमेशा नहीं रहेगा। इसको एक दिन खाली कर देना पड़ेगा, क्योंकि आपका जन्म कहाँ पर हुआ? ये मृत्यु लोक में हुआ है। और यहाँ पर जितने अभी आए देखो सब चले गए। इस शरीर की कीमत कब तक है? जब तक इसके अंदर प्रभु की अंश जीवात्मा इन्हीं दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई है, तब तक इसकी कीमत है। जैसे निकलती है तैसे इसको लोग मिट्टी कहने लगते हैं। कहते जल्दी करो, ले जाओ, जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाए। चाहे राजा का शरीर हो, महाराजा का हो, शेख साहूकार का हो, पंडित मुल्ला पुजारी का हो, सबके शरीर को लोग ले जा करके जला करके राख कर देते हैं। इस मिट्टी के खिलौने को मिट्टी में मिला देते हैं, तो शरीर की मुक्ति तो हो जाती है, लेकिन जीवात्मा की मुक्ति नहीं हो पाती। मुक्ति किसको कहते हैं? जहाँ से फिर वापस आना न हो। शमशान घाट पर कोई जलाने के लिए मुर्दा जाता है और समय लग जाता है, तो वापस लाता है? नहीं लाता। चाहे 2 दिन लग जाए, लेकिन जला करके ही आता है। तो इसकी तो मुक्ति होनी है, क्योंकि ये है हड्डी और मांस का शरीर है। इसकी मुक्ति यहाँ मृतलोक में होनी है। ये भी याद रखने की जरूरत है। लेकिन आत्मा फंस जाएगी अगर शरीर के रहते रहते अपने आत्मा की मुक्ति नहीं करेंगे। आप जो एकदम नए हो, आप कहोगे भाई आत्मा क्या चीज होती है? आत्मा ही सब कुछ है। परमात्मा की अंश ये जीवात्मा कही गई। आप ये समझो, जो सत्संगी हो समझो इस बात को। जब तक इस शरीर में रहती है ये जीव कहलाती है, आगे जब बढ़ती है ऊपरी लोकों में जाती है शिव कहलाती है। और जब ये है समझो कि मासून को पार करती है, भौर गुफा से आगे जाती है, तब ये समझो विहंगम गति इसकी हो जाती है, ये सूरत हो जाती है। तो ये परमात्मा की अंश है जीवात्मा।
ये कुछ समय के लिए उसने दिया है कि भाई मनुष्य शरीर कुछ समय के लिए दिया, जीवात्मा को भेजा इस शरीर के अंदर कि अपना काम तुम बना लो। तो प्रेमियों की यह सूरत की मुक्ति कब होगी कि जब ये उस सतदेश में सतलोक में पहुंच जाएगी और वापस नहीं लौटेगी। तो मुक्ति दिलाने के लिए इसको यह मनुष्य शरीर मिला है। आपको समझने की जरूरत है कि जब ये वहां पहुंच जाएगी तब ये वापस नहीं आएगी इस दुख के संसार में। जो दुख इस समय पर झेल रहे हो सब लोग, ये फिर झेलना नहीं पड़ेगा। तो इसको मुक्ति दिलानी है। अब मुक्ति होगी किधर से? यह जो शरीर है इसी में से रास्ता गया हुआ है। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, गोस्वामी जी महाराज ने कहा, यह साधना का घर है, पूजा का मंदिर है। पूजा का मंदिर मनुष्य शरीर को बताया, फकीरों ने इसको जिस्मानी मस्जिद बताया, गुरुओं ने गुरुद्वारा बताया। आप ये समझो जो स्पिरिचुअल मास्टर हुए इसको टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड बताया कि इसमें प्रभु रहता है, यह प्रभु का घर है, प्रभु का बनाया हुआ यह मंदिर है। तो यह मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर तो मिला, लेकिन इस चीज को आप नहीं समझ पा रहे हो किस काम के लिए मिला। ये मिला भगवान की प्राप्ति के लिए, अपनी जीवात्मा की मुक्ति के लिए। अब यह भी जरूरी होता है जानना कि इसको साफ सुथरा रखना है। उसने कहा था गंदा मत करना, तो आप तो यही समझते हो कि कपड़े में गंदगी लग गई या ऊपर लग गई बदन में कहीं, तो उसको साफ कर दो। एक ऊपर की गंदगी होती है और एक होती है अंदर में गंदगी। देखो कहते हो ये गंदी चीज है, इसको नहीं खाएंगे, अंदर जाएगा तो नुकसान करेगा। कहते हो कि भाई ये चीज ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है। ऐसे ही गंदा जो अंदर में गंदगी करता है, अंदर में गंदगी जिससे पैदा होती है, वो चीज नहीं खाना पीना चाहिए। वो क्या है? जानवरों का मांस गंदा होता है, बदबू शुरू हो जाती है। और ये जो मनुष्य शरीर बनाया गया, किस लिए बनाया गया? फल फूल, अनाज, मेवा, मिष्ठान, दूध, घी खाने के लिए उसने खूब बनाया। हजरत मोहम्मद साहब ने भी कहा था कि तुम्हारे लिए खजूर बना दिए, तुम्हारे लिए ये चीजें देखो खाने पीने वाली प्रकृति ने, कुदरत ने दे दिया है, उसको खाओ। जानवरों को क्यों खाते हो? उन पर रहम करो, दया करो, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वो रहमान है, वो मालिक रहम तभी करेगा जब उसकी रूहों पर तुम रहम करोगे। उन्होंने भी कहा था, संतों ने कहा, दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा करें रघुवीरा, दया धर्म को अपनाओ। तो जितने भी लोग आए समझाने के लिए, जीवों को बताने के लिए, सब लोगों ने दया 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 ही बताया। तो दया करो जीवों पर। अब आप कहोगे कि हम तो खरीद करके लाते हैं, खाते हैं। खरीद करके लाते तो हो, लेकिन आपकी वजह से जीव हत्या तो होती है। अभी मांस खाना लोग बंद कर दें, मछली खाना अभी लोग बंद कर दें, अंडा खाना बंद कर दें, तो जानवरों की हत्या होगी, कोई मारेगा, ये दुकानें सब बंद हो जाएंगी। एक समय तो ऐसा आएगा कि ये दुकानें सब बंद होंगी और ये दूसरा काम करने लगेंगे। मेरे कहने से ही लोगों ने बंद कर दिया और दूसरा काम करने लगे। कहते हैं उसमें ज्यादा बरकत होती है, ज्यादा फायदा होता है। तो आपकी वजह से हत्या हो रही है, हत्या का पाप लगता है। जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, सताता है, आप समझो पकाता है, बनाता है घर में मांस मछली, खाता है, खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। और इनका जहाँ यानी हड्डी इनकी जहाँ पड़ती है, जहाँ पर इनके समझो कि खाल जहाँ पड़ती है, सड़ता है, तो ये वायुमंडल दूषित हो जा रहा है। हवा ये गंदी होती जा रही है, जहरीली होती जा रही है। और अगर यह नहीं बंद हुआ, इसी तरह से
अगर ये जानवरों की हत्या होती रही, ये हड्डी मांस ये सब सड़ते रहे, इसी तरह से समझो कि बदबू अगर इनकी हवा में फैलती रही, तो एक समय ऐसा आएगा कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये जरूरी है वातावरण की शुद्धि के लिए। कहते हो शुद्ध हवा चाहिए, मन प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है जब बढ़िया हवा मिलती है। तब कमरे में बैठते हो, कहते हो दम घुट रहा है, तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि इससे गंदगी भी फैलती है। और यह मांस जब अंदर जाता है तो खून बेमेल हो जाता है। जो आप खाते हो उसी का खून बनता है। अब जब मांस खाओगे उसका खून बनेगा तो तालमेल नहीं खाएगा। इसीलिए देखो आजकल गुस्सा ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। जब से ये मांस और शराब का प्रचलन बढ़ा, तब से देखो अपराध और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। इसलिए इसको बंद करने की जरूरत है। तो आप लोगों को भी समझाओ कि अब मनुष्य के खाने वाली चीजें नहीं हैं। मांस उनके लिए बनाया गया है जिनकी आंखें गोल होती हैं, जो चाट करके पानी पीते हैं। आप ये समझो कि सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, ऐसे घूम कर नहीं देख सकते हैं। आप समझो जिनमें बुद्धि विवेक नहीं होता है, उनके लिए यह बनाया गया है। मछली किसके लिए बनाई गई है? कीट और कौवों के खाने के लिए। कोई भी गंदी चीज आप तालाब में डाल दो तो मछली खा जाती है। कोई मुर्दा बह करके आ जाए, कोई गाय बैल भैंस बह के आ जाए, लेट्रिन करके टट्टी करके जंगल जाके धोने के लिए नदी में जाओ, टुकड़े गिरेंगे, मछली खाएगी? पानी की सफाई के लिए भगवान ने, कुदरत ने उनको बनाया है। तो कहने का मतलब यह है प्रेमियों कि मनुष्य का भोजन यह नहीं है। मनुष्य का भोजन क्या है? जड़ वस्तु। जड़ किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा न सके। धान, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब क्या है? ये मनुष्य के लिए है। फल फूल ये चीजें मनुष्य के लिए। उसको खाओगे, उसका खून जब बनेगा तो दया भाव रहेगा। निर्दयी कौन होते हैं? वही जो इनको काटते हैं और उनको जो पेट में रखते हैं, उनके अंदर दया नहीं होता है। अब कितना भी दया मांगें, कितना भी रोजा रहें, कितना भी नमाज अदा करें, कितना भी व्रत रहें, कितना भी अनुष्ठान करें, कितना भी तीर्थों में जाएं, लेकिन लाभ नहीं मिलता है, फल नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो पूजा कबूल नहीं होती है, स्वीकार नहीं होता है, इबादत कबूल नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इबादत जिससे की जाती है वही गंदा है, वो जगह ही गंदा है जिससे आवाज निकलती है। कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, वहां पर कोई ले जाए और मुर्दा मांस डाल दे, गंदगी डाल दे, तो वहां कोई पूजा करेगा? इबादत नहीं करेगा, वहां ग्रंथ का पाठ नहीं करेगा, प्रेयर नहीं करेगा वहां। क्यों? क्योंकि कहेगा जगह गंदी है। जब ये जगह गंदी हो गई, शरीर ही गंदा हो गया। अब शरीर में ही हाथ है, शरीर में ही यानी समझो आंख है, शरीर में ही अब मुंह है, तो मुंह से कोई भी प्रार्थना, कोई भी स्तुति, कोई भी आरती, कोई भी श्लोक जब पढ़ोगे तो मुंह से ही तो आवाज निकलेगी। इसीलिए देखो नवरात्र चल रही है, बहुत पूजा पाठ लोग कर रहे हैं, लेकिन फायदा नहीं हो रहा है लोगों। क्यों? जानते नहीं। दूसरी बात यह है कि यह मनुष्य शरीर जिससे करते हैं यही गंदा कर लेते हैं। तो इसको साफ सुथरा रखो, अंदर में गंदगी न जाने पावे। और प्रेमियों, जब यह मनुष्य शरीर मिला है तो देखो रोज का ये काम उसने बना दिया। किसने? वही फंसाने वाले जिनको काल भगवान कहा गया। रोज का ये काम सुनतो निरंजन जाल पसारा, ये जाल में फंसा दिया कि रोज टट्टी पेशाब के लिए जाओ, रोज खाओ, वही काम रोज करो, नौकरी करो, दुकान करो, दफ्तर में जाओ, आप समझो मजदूरी करने जाओ, रोज वही काम।
अब आदमी सोच लेता है हमारा यही काम है, आदमी यही सोच लेता है खाओ कमाओ मौज करो मस्ती करो बच्चा पैदा करो दुनिया संसार से चले जाओ। तो यही तो जानवर भी करते हैं काम, खाते हैं बच्चा पैदा करते हैं दुनिया संसार से चले जाते हैं। तो आदमी और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? कैसे यह मनुष्य शरीर जिसके लिए देवता 24 घंटा प्रार्थना करते रहते हैं, नर समान नहीं कोनो देही जीव चराचर जाचते ही, कैसे श्रेष्ठ माना जाएगा इसको? इसलिए प्रेमियों यह मनुष्य शरीर जो आपको मिला है इसके लिए देवता तरसते हैं। जिन देवताओं को आप पेड़ में पौधे में पत्थर में गंगा यमुना कृष्णा कावेरी नदियों में खोजते हो कि देवता मिल जाए, धन दे दें, पुत्र दे दें, परिवार दे दें, बढ़ोतरी कर दें, मान सम्मान इज्जत दे दें, वो आपके मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। आप समझो कि जो इस शरीर के लिए तरसते हो उनके आगे आप हाथ फैलाते हो। वो हाथ फैलाते हैं किसके आगे? उस प्रभु के आगे कि एक बार हमको भेज दीजिए, जल्दी से हमारा यह पूरी खत्म हो जाए। आपसे पूछा जाए कि आपके पास कुछ पुण्य भी है और पाप भी है, तो किसको खत्म करना चाहोगे? जब कहोगे पाप खत्म करवा दो, लेकिन वो कहते हमारा पुण्य खत्म हो जाए जल्दी। क्यों? क्योंकि जब तक पुण्य उनका खत्म नहीं होगा तब तक मृत्युलोक में नहीं आ सकते हैं, माँ के पेट में नहीं आ सकते हैं, मनुष्य शरीर नहीं मिल सकता है। उनको ये मालूम है कि बगैर मनुष्य शरीर पाए, बगैर सदगुरु समर्थ गुरु के मिले हुए हमारा उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि साधना का घर है, मोक्ष का दरवाजा मनुष्य शरीर में ही है। स्वर्ग और वैकुंठ में आराम तो बहुत है, लेकिन यह चिंता उनको बराबर सताती रहती है। तब कोई कहते हैं बताया जाएगा ना कि जब पाप कोई करता है तो नरकों में जाना पड़ता है, मार पड़ती है, काटे जाते, सड़ाए जाते, गलाए जाते हैं, तपाए जाते हैं। और जब कोई पुण्य करता है तो स्वर्ग वैकुंठ में जाते हैं। स्वर्ग और वैकुंठ से फिर पुण्य छेड़े मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो प्रेमियों मोटी बात आप ये समझो, यह मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर है, इसको गंदा मत करो और इसके खाने के लिए इंतजाम कर लो, कपड़े के लिए इंतजाम कर लो, घर मकान आप बना लो, ठंडी गर्मी से बचने के लिए इंतजाम पूरा कर लो, मौसम के बदलाव से खाने पीने की बदपरहेजी से जो रोग हो जाए उसके लिए दवा ले लो, और जो कर्म बन गए उसके लिए आज जो बताऊंगा भजन करने का, ध्यान करने का, सुमिरन करने का, उसको करना, उससे आपके कर्म कटेंगे। सेवा करना आप, उससे आपके कर्म कटेंगे। तो समझो कहने का मतलब ये सब काम कर लो, खाने का कपड़े का सब कर लो, लेकिन इसी में मत फंसे रहो। मौत को याद रखो, पता नहीं कब आ जाए और किस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला। भगवान की प्राप्ति के लिए, देवी देवताओं के दर्शन के लिए, जो अनहद वेदवाणी आकाशवाणी ऊपर में हो रही है उसको सुनने के लिए मनुष्य शरीर मिला। इसी में रास्ता है, उसको हमको सुनना है, उनका दर्शन करना है। ये चीज बराबर याद रखो। अब सवाल यह है कि जब कोई बताएगा भगवान का दर्शन करने का तभी तो होगा। तो यह काम कौन करता है? यह काम करते हैं गुरु। गुरु की जरूरत सब जगह रहती है, चाहे दुनिया का कोई काम सीखना हो तो गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु कौन होते हैं? जानकार होते हैं। जैसे कोई लकड़ी का काम सीखना चाहता है, लोहे का सीखना चाहता है, कोई गहना बनाने का काम, कोई घड़ी बनाने का काम, कोई भी काम सीखना चाहता है तो जानकार के पास जाता है और वो उनको बताते हैं। गुरु की जरूरत सब जगह। सहजो कारज जगत के गुरु बिन पूरे नाय। सहजों ने कहा कि गुरु के बगैर जगत का भी, और हर तो गुरु बिन क्यों मिले। उन्होंने यह भी कहा बाद में कि प्रभु बगैर गुरु के नहीं मिल सकता है। सोच समझ मन माय। कहा ये तू सोच समझ अपने मन से कि प्रभु का दर्शन बगैर गुरु के
हानि नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया गुरु बिन भव नितरे न कोई, जो विरंच शंकर समोई। लेकिन गुरु होना कैसा चाहिए? गुरु समर्थ गुरु होना चाहिए। समर्थ गुरु की पहचान क्या होती है? सब यह धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है, उसमें से खोज लेना चाहिए। समर्थ गुरु की पहचान ये होती है। गुरु माने क्या होता है? रूह है नाम प्रकाश का, गु कही अंधकार, ताको करे विनाश दो, सोई गुरु करतार, इन बाहरी आंखों को बंद करो। अंदर में अंधेरा हो गया, लेकिन जो अंदर में उजाला प्रकट करते वो समर्थ गुरु सच्चा गुरु हुआ करता है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, गोस्वामी जी महाराज ने कहा। तो आपको समझने की जरूरत है, समर्थ गुरु जब मिल जाते हैं तब वो प्रभु का दर्शन करा देते। हमेशा इस धरती पर रहते हैं, माँ के पेट में ही रहते हैं, बनते हैं और पलते हैं और बाहर निकलते हैं, इसी धरती पर घूमते हैं, आसमान के नीचे रहते हैं, धरती का अन्न खाते पानी पीते, मनुष्य जैसे ही होते हैं। इसी तरह का टट्टी पेशाब यानी संत भी करते हैं, लेकिन उनकी जो आत्मा होती है वो जगी हुई होती है। वो अपनी आत्मा को जगाते हैं, गुरु की खोज करते हैं, और गुरु उस समय जो रहते हैं उनके पास जाते हैं और उनसे इल्म ले करके सीख करके वो थोड़ा मेहनत करते हैं, अपना अंदर में धसाव करते हैं, अपनी जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। और जब ये आत्मा वहां पहुंच जाती है तब आप ये समझो उनके जैसी ही हो जाती है। तो वो जो प्रभु है वो कभी भी यहाँ मनुष्य शरीर में नहीं आता है। आपको समझने की जरूरत है। कबीर साहब ने कहा कि साहब सबका बाप है, बेटा काहू का नाय, और बेटा होकर जो जन्मे सो तो साहब नाय। तो वो जो है सत्पुरुष यहाँ कभी नहीं आता है, लेकिन वो जो आत्मा वहाँ पहुँच जाती है उसको आदेश दे देते हैं कि जाओ तुम जीवों का काम करो, तो वो रास्ता बताते हैं। तो कौन सा रास्ता बताते हैं? प्रभु के प्राप्ति का रास्ता बताते हैं। तो पहले के समय में क्या था? पहले के समय में गृहस्थों को सत्संग मिलता रहता था, तो बहुत कुछ जानकारी तो घर के लोग ही लोगों को दे देते थे, बच्चों को दे देते थे। गृहस्थ आश्रम में इस तरह से रहो, ऐसा खाओ, ऐसा पहनो, ऐसा विचार भावना रखो, इस तरह से दूसरे के काम आओ, सेवा भाव रखो, ये सब बता देते थे। नियत को कहते थे सही रखो तभी बरकत मिलेगी, सब चीजें बताया करते थे। तब संतों को ये चीजें बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो केवल आध्यात्मिक ज्ञान की बात बताते थे। लेकिन अब इनका हो गया अभाव, अब ये घर के लोग ही नहीं जानते हैं, घर के लोग ही नहीं बता पाते हैं। तब अब देखो इधर कुछ समय से, जैसे हमारे गुरु महाराज का समय था, गुरु महाराज ने 7 तरह की बातों को बताया, किस तरह खाना रखो, किस तरह से रहना सीखो, इस तरह से यानी जो है व्यवहार करना सीखो, सब बात बताया गुरु महाराज ने। तो वो बताना पड़ता है, क्योंकि नियत खराब हो जाती है तो बरकत बंद हो जाती है, तो आदमी जो है वो भूखा रहने की नौबत में आ जाता है। अब भूखा हो कोई या संयम नियम का पालन नहीं किया है, बीमार हो कोई, या किसी का सम्मान करना नहीं जानता है, समाज में ठीक से रहना नहीं जानता है, अपमान हो गया, और उससे कह दिया जाए भगवान तुम्हारे साथ 24 घंटे रहेंगे, तो भगवान उसको अच्छे नहीं लगेंगे। कहो कि भगवान का दर्शन करा देंगे लेकिन खाने को नहीं मिलेगा, पड़े रहोगे चारपाई पर, उठ बैठ नहीं सकते हो, तो पसंद नहीं करोगे। कहोगे कि नहीं ऐसा न करो, भगवान से मिलवाने की अगर आप में ताकत है तो भगवान से ही कह दो हमको स्वस्थ कर दें, हमारा पहले पेट भर दें, हमको इज्जत के साथ रखें, तब भगवान भी हमको अच्छे लगेंगे। तो यह भी जरूरी है, इसीलिए सब बताना पड़ता है। शरीर नहीं काम करेगा आपका, शरीर रोगी रहेगा या दिमाग नहीं काम करेगा
दिमाग आपका परेशानियों में फंसा रहेगा, बीमारी में रहेगा, टेंशन में रहेगा, आपका इधर उधर रहेगा, तो कहाँ भगवान को याद कर पाओगे? मन तो उधर लगा रहेगा। तो इन समस्याओं को भी सुलझने के लिए सत्संगों में थोड़े समय में मोटी मोटी बातें बताई जाती हैं। तो देखो, ज्यादातर रोग क्यों फैलता है? इसलिए कि आदमी को जो चीज नुकसान करती है तो वही खाता चला जाता है। मन कोई चीज अगर मन को भा गया तो वही खाता चला जाता है, बात को भूल जाता है कि कम खाओ, कम खाना भूल जाता है तो परेशानी आ जाती है। कम खाओ तो बात बर्दाश्त कर लो, कोई कुछ कहे, और जब नहीं मानता है सब मुकदमा लड़ते लड़ते जमीन जायदाद, आयल बैल, औरत का जेवर सब बिक जाता है। तो भाई जो मोटी मोटी चीजें हैं उनको याद रखने की जरूरत है। थोड़ा कम खाओ, संतुलित भोजन करो, जो चीज नुकसान करे उसको मत खाओ। कभी कभी पेट खाली कर लिया करो, क्योंकि बार बार जब उसमें पड़ता रहता है तो समझो गैस बन जाती है, दस्त आने लगता है, समझो कि यानी दिमाग पर यानी खून चढ़ता है, गैस चढ़ती है, ब्लड प्रेशर जिसको कहते हो बढ़ जाता, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो कम खाओ, कम खाओ। और बरकत नहीं मिलती है लोगों को, कमाते बहुत हैं, पता नहीं चलता कहाँ चला जा रहा है। उसके लिए थोड़ा मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो, उसमें बरकत होगी। क्योंकि ये रुपया कमाया नहीं जाता है, लक्ष्मी को कमाया नहीं जाता है, लक्ष्मी आकर के रुक जाती हैं, बैठ जाती हैं, तो उसी के पास यानी समझो खजाना हो जाता है। वही देखो राजा महाराजा, वही यानी समझो शेख साहूकार बन जाते हैं। लेकिन जो जिस तरीके से लाता है उसी तरीके से चला जाता है। आपको समझने की जरूरत है कि अच्छे लोग भी इस धरती पर आए, बुरे लोग भी आए, लेकिन बुरे का अंजाम क्या हुआ? बुरा हुआ। और अच्छे लोगों का आज भी नाम चल रहा है, बड़े बड़े राजाओं का, बड़े बड़े दानी वीरों का, बड़े बड़े त्यागियों का, लंगोटी लगाने वाले महात्माओं का, त्याग करने वाले महापुरुषों का नाम आज भी चल रहा है। आज भी रामलीला, रासलीला, ये सब देखो समझो कि दिखाई जा रही है, जगह जगह मूर्तियां बनी हुई हैं। राम अगर त्याग न करते, राजगद्दी पर ठोकर न मारते, जंगल न जाते, तो आज उनकी पूजा न होती। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि थोड़ा सा त्याग की भावना आदमी के अंदर आना चाहिए। और लक्ष्मी को लाओ तो खुश करके लाओ। खुश कैसे होती हैं लक्ष्मी? कि जब मेहनत और ईमानदारी करके लाते हैं तो खुश होती हैं और रुक जाती हैं। तो ये तो आपके लिए है लोक बनाने का तरीका। लोक जब बना रहता है तब परलोक की याद आती है। सतयुग में ऐसा था, सतयुग में नियत अच्छी थी तो खूब बरकत होती थी। लोग अपने वादे को याद करते थे, प्रभु को जरूर याद करते रहते थे। और जब प्रभु मिल जाता था तो प्रभु की ही यह बनाई हुई दुनिया है, फिर आदमी को आज की तरह से दौड़ना नहीं पड़ता था, इस पेट के लिए गुनाह गलती नहीं करनी पड़ती थी। तो प्रेमियों मोटी बात आप ये समझो, खाने का भी इंतजाम कर लो, कपड़े का भी इंतजाम कर लो, घर मकान आप बना लो, बाल बच्चे हैं बच्चियों उनका भी देख रेख करो, पति परमेश्वर जो कमा करके लाते हैं, घर के लोग जो कमा करके लाते हैं, जिसको आप भी खाती हो उनकी भी सेवा कर लो। लेकिन इसी काम में मत लगे रहो। 22 घंटा परिवार के लिए, शरीर के लिए काम करो, लेकिन 2 घंटा अपने आत्मा को खुराक दे दो, आत्मा को बलवान बना लो, ताकतवर बना लो। ये जीवात्मा फिर जब ताकतवर हो जाए, जब उस प्रभु के पास पहुंच जाएगी, तब इस दुख के संसार में नहीं आएगी। क्योंकि बहुत दुखी हैं लोग, मैं देख रहा हूँ इसी में तमाम लोग ऐसे बैठे हैं जो दुखी हैं। यह न कह पाऊँ और आप बताओ कि आप हमसे कहो कि आप बताओ तो मैं बता सकता हूँ, 10, 20, 50, 100 को बता दूंगा कि इनके घर में बीमारी बराबर बनी ही रहती है। यह भी बता दूंगा कि इनके घर में रोज झगड़ा होता है, रोज झगड़ा होता है।
यह भी बता दूंगा, बहुत कमाते हैं, आता खूब है, लेकिन पता नहीं चलता कहाँ चला गया। यह भी बता दूंगा, इनका काम कोई जल्दी बनता ही नहीं है, ऐसी बात बोल देते हैं कि बाद में पछताते हैं, बनते बनते काम बिगड़। सब बता सकता हूँ। कई लोग, अब जो लोग आप इसको सुन रहे हो, आप लोग बस अपने मन में जान लो कि भाई जब ऐसी ये बातें ये बता रहे हैं, तो ये जो समस्याएं हैं ये दूर करने का भी उपाय इनके पास होगा, तो वो दूर करने का भी आपको उपाय बताऊंगा। क्योंकि जब तक एकदम से, जिसको फ्री माइंड कहते हैं, एकदम से बिल्कुल स्वतंत्र नहीं होगे, इधर दुनिया की तरफ से मन हटेगा नहीं, तब तक उधर नहीं लग सकता है। क्योंकि मन तो एक ही है, जहाँ लगाओगे वहीं रहेगा। तो इधर जब लगा रहेगा, चिंता फिक्र रहेगी, तब प्रभु की प्राप्ति की चिंता, अपने घर अपने वतन की चिंता भूल जाएगी। तो आप ये समझो कि आप थोड़ा समय निकालो, 2 घंटा, और इससे आपकी सब समस्याएं सुलझेंगी। जो नाम बताऊंगा उसका अभी जब आप सुमिरन बताऊंगा करोगे, जब ध्यान लगाओगे, आप समझो ऊपरी लोकों में जाओगे, और उसका आनंद जब आप पाओगे, तब ये जो समस्याएं हैं ये खत्म हो जाएंगी। ये जो कर्मों की सजा आपको मिल रही है, कुछ इस जन्म में कर्म बन रहे हैं शरीर से, कुछ पिछले जन्म के हैं, उसकी सजा जो आपको मिल रही है, यह सब माफ हो जाएगी, यह सब खत्म हो जाएगी। जब ऊपर जाने लग जाओ, यह बिल्कुल अंतरात्मा निर्मल हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी, साफ हो जाएगी। यह अंधकार जो आंख बंद करते हो अंधेरा हो जाता है, दिन में भी अंधेरा रहता है, यह समझो आंख बंद करने पर ये उजाले में बदल जाएगा। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि आपको इसके लिए समय निकालना रहेगा। आपको बताऊंगा, लेकिन आप ये कहोगे भाई घर में कोई बीमार है, लड़के की तबीयत खराब हो गई, तो हमको भी परेशानी होगी, रात भर जगना पड़ेगा इलाज कराने के लिए, सवारी नहीं मिलती है, रात को कंधे पर लाद करके ले जाना पड़ेगा, तो बच्चे को कैसे हम सही करेंगे, उसकी तकलीफ कैसे दूर होगी, क्योंकि वो तो यहाँ आया हुआ नहीं है। और नामदान जिनको दिया जाता है, ये बता दिया जाता है कि आपको किसी को बताना नहीं है, तो उसकी तकलीफ कैसे दूर होगी। तो उसकी भी तकलीफ दूर होने का तरीका आपको बता देता हूँ। जब इसको करोगे, नाम ध्वनि बोलोगे, और जब बरसात जाती है, ठंडी आती है कुआर के महीने में, तो 9 दिन जो ये आता है, इसमें पेट साफ करने के लिए संतों ने नियम बना दिया कि इसमें तुम मत डालो अब अनाज को, कोई हल्की फुल्की चीज, फल फूल खा लो, दूध दही का इस्तेमाल कर लो, और अगर समझो कि गंदगी है पेट के अंदर, तबीयत खराब रहती, पेट खराब रहता है, तो कुछ मत डालो, नींबू निचोड़ो पानी और वही पियो, पेट साफ हो जाएगा, अतड़ियों में से मल निकल जाएगा। तो यह मौसम का जो बदलाव है ये आता है, तो ये कैसे ठीक होता है। या कोई चीज ज्यादा खा लिया, अच्छा लगा और नुकसान कर गया, दस्त आने लग गया, पतली लटरिन आने लग गई, तब क्या करते हैं, दवा ले लेते हैं और दवा से वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो कर्म होते हैं, चाहे जान में बन जाए चाहे अनजान में बन जाए, अच्छा और बुरा ये जो कर्म है, तो ये जब बन जाता है तब उसकी सजा भोगनी पड़ती है। और कर्म किससे बनता है, ज्यादातर शरीर से कर्म बनता है, तो शरीर से ही अनिपाप होता है, तो पाप की सजा यहाँ भी मिलती है, और जो रह जाता है शरीर छूटने के बाद फिर वहां भी मिलता है। इसीलिए कहा गया पाप से बचो। पाप में क्या क्या चीजें हैं, आपको मोटी मोटी बात बता दें। झूठ बोलना पाप बताया गया, हिंसा हत्या करना पाप बताया गया, धोखा बेईमानी ये सब पाप बताया गया, दिल दुखाना पाप बताया गया, जीव हत्या पाप बताया गया। तो इनसे आदमी को दूर रहना चाहिए। लेकिन अब आप बन ही गया,
तो अब वो कैसे खत्म होगा? वो इससे खत्म होगा, नाम की कमाई से खत्म होगा। तो वो तो आपको तो बता देंगे, लेकिन उससे जो परिवार वालों से पाप हानि हो गया वो कैसे खत्म होगा? वो नाम धुनी से खत्म होगा। अब पहली बार जो आप आए हो, नाम धुनी आप जानते नहीं होगे, आपको तो नाम के बारे में भी नहीं मालूम है लोगों को। परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने, या आपके जो कुल गुरु, जहाँ आपके दादा बाबा जाते थे वहाँ कान फुकवाते थे, कंठी बनवाते थे, वहाँ पर मंत्र लेते थे, उन्होंने जो भगवान का नाम बताया उसी नाम को आप जानते होगे। धार्मिक तो हो आप लोग, भगवान को तो मानते हो, लेकिन एक नाम से उनको नहीं जानते, न मानते हो, अलग अलग नाम से मानते हो। धार्मिक अगर आप न होते, धर्म कर्म का संदेश सुनने के लिए न आते, लेकिन ऐसा धर्म आपको, मानव धर्म की शिक्षा आपको मिलेगी, बताया जाएगा आपको कि आपके अब कर्म खराब नहीं होंगे। कर्म खराब हो जाते हैं तो सजा मिलती है। कर्मों को काटने के लिए भी अब आपको तरीका बता देता हूँ। तो देखो प्रेमियों, कि नाम दो तरह का होता है। एक होता है ध्वन्यात्मक नाम और एक होता है वर्णात्मक नाम। ध्वनि किसको कहते हैं? आवाज को। शब्द से ही ये सारा संसार बना, अंडपिंड ब्रह्मांड सब शब्द से बनी, और शब्द ही को अगर खींच लिया जाए तो दुनिया, संसार, अंडपिंड लोकों में, स्वर्ग वैकुंठ, इन सब लोकों ने, ब्रह्म पार ब्रह्म लोकों में कुछ नहीं रह जाएगा। ये तो बहुत बड़े बड़े लोक हैं और बहुत सुंदर सुंदर दृश्य ऊपर में है, वहां तो अंधेरा होता ही नहीं, वहां तो परम प्रकाश रूप दिन रात्रि, जर्रे जर्रे में रोशनी है। देखने वालों ने क्या नहीं कहा, अरे कहा बिना भूमि एक महल बना है, तामी ज्योति अपारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, हाथ बतावे सारी रे। देखने वालों ने ही तो कहा, अरे कोटिन सूरज चांद सितारे जमीन पे से दिखाई पड़ते, किरणें जो निकलती हैं उनमें तमाम सूरज और चंद्रमा और ये सब दिखाई पड़ते हैं। वो बुलंदी वाले पेड़, आप समझो कि जिसके अनु ऊपर चिड़िया बैठी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन वो चिड़िया नहीं है, वो सब रूहें हैं। रूहों के फल उसमें ऐसे लगे हुए, सुंदर से सुंदर, जिनको कभी देखे नहीं वो लगे हुए होते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि वो ऊपर के लोक हैं। आप ये समझो कि ऊपर के लोक हैं, वो सब किससे टिके हुए हैं? वो धुरी से जुड़े हुए हैं। और धुरी कहाँ है? वो अनामी धाम में धुरी है, वो सतलोक में धुरी है। वहां से इधर की रचना जो हुई है वो सतलोक में उसकी धुरी है, तो वहां से धुरी से जुड़े हुए। अब वो धुरी क्या है? वही शब्द है, शब्द से ही फैला हुआ, एक बूंद का सकल पसारा कार्य। तो शब्द के खींचने में ही ये सब खत्म हो जाता है, शब्द ही से सब कुछ बना हुआ है। तो ये जो नाम है, तो 5 नाम बताया जाता है। गुरु महाराज ने भी बताया, अन्य संतों ने भी बताया, आपको भी बताया जाएगा प्रेमियों। गुरु महाराज का आदेश था इसलिए बताया जाए। यह है ध्वन्यात्मक नाम, और एक होता है वर्णात्मक नाम, जो मायक नाम कहलाता है। मायक नाम किसको कहते हैं? जो लोग इस माया के लोक में आते हैं, शुरू में बताया ना, काल माया का लोक है ये, जो यहाँ आते हैं, माँ के पेट में बनते हैं और बाहर निकलते हैं। आप ये समझो, अपना काम जो लेकर के आते हैं, उधर से जो हुक्म होता है उसको करने के लिए आते हैं, उस नाम को जगा करके, एक नाम को, और उससे अपना काम पूरा करते हैं। अब काम तब पूरा होगा कि जब मदद ली जाएगी। देखो, जब जब परिवर्तन हुआ तो मदद लिया उन्होंने। किसने लिया? जैसे कृष्ण ने मदद मांगा, आप ये समझो, कहा किया तो सब उन्होंने, लेकिन नाम के लिए कृष्ण ने सबको श्रेय दिया। गोवर्धन उठाया, गोपी ग्वालों को कहा लगाओ लकड़ी, उठाया तो उंगली पर उन्होंने, लेकिन लकड़ी इनसे लगवा दिया। श्रेय किसको दिया? महाभारत तो खुद कराया कृष्ण ने, लेकिन श्रेय किसको दिया? पांडवों को दिया।
अर्जुन कहीं जा रहे थे? अर्जुन नहीं जा रहे थे लड़ाई लड़ने के लिए। बोले हम नहीं लड़ेंगे, यहाँ सब काका चाचा नाना मामा खड़े हैं, मार कर नहीं आएंगे। बोले अरे इतना दिन हो गया अर्जुन तुमको मेरे साथ रहते हुए और तुमने मुझे पहचाना नहीं। अच्छा अब पहचान कराता हूं। बैठाया और कहा बंद करो आंख। बंद किया आंख। बोले लगाओ ध्यान, तुमको महाभारत दिखाई पड़ा? बोले नहीं दिखाई पड़ा। तब कहे अच्छा, ठोका यहीं पर। तो वो जो अंदर में आंख है, दिव्य दृष्टि जिसको कहते हैं, उस पर कर्मों के पर्दे जब लग जाते हैं तो दिखाई नहीं पड़ता है। इसीलिए देखो नहीं दिखाई पड़ता है। तो उसको उन्होंने साफ किया। आंख है ये, अब आंख में जब गंदगी आ जाती है, जाला माड़ा आ जाता है, तब दिखाई नहीं पड़ता है और डॉक्टर उसी को साफ कर देता है तो दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे ही अंदर के आंख की सफाई जब किया ठोक करके अपनी ताकत से, तब उन्होंने देखा अर्जुन और यहाँ तो सब के सब मरे पड़े हुए हैं, हमको तो खाली निमित्त बनना है। महाभारत तो पहले ही हो गया था। लड़ाई के लिए निकल पड़े, मदद लिया उन्होंने। देखो जितने भी महापुरुष आए सब लोगों ने गुरु किया। कुछ लोगों ने आध्यात्मिक गुरु ही किया, कुछ लोगों ने विद्या गुरु भी बनाया। तो इस तरह का काम करने के लिए आते हैं, परिवर्तन करने के लिए आते हैं, विद्या गुरु भी बनाते हैं। जैसे राम ने विश्वामित्र को विद्या गुरु बनाया था। वशिष्ठ उनके कुल गुरु थे, वशिष्ठ उनके आध्यात्मिक गुरु थे। संदीपनी जी कृष्ण भगवान के, आपे समझो कि संदीपनी जी कृष्ण भगवान के गुरु थे। कृष्ण भगवान थे, विद्या सीखा था इन्होंने। संदीपनी का आपको इतिहास नहीं मालूम होगा। संदीपनी जी समझो कि संदीपनी जी विद्या पढ़ने के लिए गए थे अपने गुरु के पास। तो वहीं पर रहते थे और भी शिष्य लोग रहते थे। तो ये क्या थे? आज्ञा के पालक थे। जो गुरु कहें करो तुम सोई कहा गया। जो उनके गुरु कहते थे वही करते थे, यानी गुरुमुख थे। और बाकी लोग जो थे लड़के, उसमें कुछ के अंदर गुरुमुखता थी, बाकी मनमुख थे, मन के हिसाब से करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि संदीपनी और सब लोग वहां सेवा कर रहे थे। संदीपनी उधर से आ रहे थे तो संदीपनी से उनके गुरु ने कहा कि उनका लड़का खेल रहा था, गुरु जी का, उन्हें कहा इसको उठा करके पानी के गड्ढे में डाल दे वहीं। तो उन्होंने उसको उठाया और डाल दिया गड्ढे। अब वो लड़के दौड़े और निकाला और फिर इनको लगे मारने। लेकिन ये नहीं बोले कि गुरुजी ने कहा था, मार खाते रहे। फिर जब गुरुजी ने सबको डांटा तो डांट कान में पड़ते पड़ते भी 4-6 हाथ पड़ गया। मतलब तो हो गया उनका, लेकिन कुछ नहीं, बर्दाश्त कर लिया। यह सहनशीलता, यह बर्दाश्तता गुरु को बहुत पसंद आई। यह बात गुरु को बहुत पसंद आई कि जो मैंने कहा वही उसने किया। कहते न गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म के चले न बाजी। कोई बाजी काल नहीं चलता। कहते न कि गुरु को यानी समझो कि खुश रखो तो समझो कि हर रूठे तो ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कहा गया गुरु को खुश रखो तो ठाओ मत। और वो कब नाराज होते हैं कि जब उनके आदेश का पालन कोई नहीं करता है, तब वो नाराज होते हैं गुरु। आप ये समझो जैसे आपका बेटा है, 2 बेटा हैं, एक आदेश का पालन करता है आपका, खुश रहते हो उससे, और दूसरा नहीं मानता है, मनमुखी काम करता है, अपने मन का करता है, तो नाराजगी रहती है। तो खुश हुए गुरु जी कि मैंने कहा तो मेरे लड़के को ही डाल दिया आपने। फिर एक दिन ऐसे ही सब लोग वहीं सेवा कर रहे थे। संदीपनी को बुलाया गुरुजी ने, तो कहा संदीपनी लगा रे,
झोपड़ी में आग, एक झोपड़ी थी, बोले आग लगा दे, लगा दिया झोपड़ी में आग उन्होंने। और फिर वो लड़के दौड़े और क्या कुटाई, कस के पिटाई, ये पागल हो गया, ये कहीं भी ठीक ठाक है लेकिन कहीं ये क्या कर रहा है। आप फिर समझो, फिर डांट करके लड़कों को छुड़ाया। कहने का मतलब ये है कि भक्ति करो तो गुरु की करो, भक्ति करो तो दिल से करो, प्रेम बनाओ तो गुरु से बनाओ, लेकिन दिल से बनाओ। आप फिर समझो कि प्रेम में कमी नहीं होनी चाहिए। कबीर साहब के यहाँ एक आदमी गया, दोपहर में बैठे हुए थे, ठंडी का महीना था, धूप में। तो उसने कहा भक्ति क्या चीज होती है महाराज? बोले अच्छा। तो वहीं लोई माता जिनको कहते हैं, कबीर साहब की पत्नी बैठी थी। कबीर साहब ने उनसे कहा, अरे लोई, हमारी ढरकी गिर गई, देख कहाँ आया। अब वो खोजने लगी, बोले कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, मिल नहीं रही, ढरकी नहीं मिल रही। अरे बोले ऐसे मिलेगी, दीपक जला के खोज, दीपक जला के। अब बोला दीपक जला करके खोजने लग गई। अब वो आदमी बोला क्या हो गया इनको? कहा महाराज जी, आपका तो बड़ा नाम सुना है और आपका पावर भी हमने आजमाया है, देखा है, लेकिन ये आपको क्या हो गया? ये क्या करवा रहे हो बूढ़ी माँ से? इतनी तेज रोशनी और आप दीपक जलवा करके ढरकी खुजवा रहे हो, ये हो क्या रहा है? ये क्या है गुरुजी? बोले यही भक्ति है, आदेश का पालन ही भक्ति है, और भक्ति जो कर ले गया उसी का प्रेमियों समझो काम बन गया। तो संदीपनी और सब लोग जो लड़के थे पढ़ करके अपने अपने घर चले गए। गुरुजी की तबीयत खराब हुई, क्योंकि जाना सबको पड़ता है मृत्युलोक में। शरीर छूटने का जब समय आया तो खबर लगी बच्चों को, तो अब वो बच्चे तो अपना कमाने खाने लगे थे, जवान हो गए थे। बुलाया, तब वो आए, खुद आए गुरुजी को देखने। आज भी लोग बीमार होते हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, ऐसे वैसे तो लोग देखने जाते हैं। तो देखने के लिए आए तो गुरुजी को लोग जो भेंट में सामान देते थे वो देने लग गए। किसी को आसनी दिया, किसी को आचमनी दिया, किसी को माला दिया, किसी को कुछ दिया। और जब ये सामने पड़े तब उन्होंने कहा, संदीपनी, तुमको देने के लिए मेरे पास कोई चीज नहीं, तुम्हारी गुरु भक्ति इतनी प्रबल रही है कि मैं तुमको दूं क्या उसके बदले, लेकिन जाओ, मैं एक चीज तुमको देता हूं कि आने वाले समय में परिवर्तन करने वाले जिसको लोग भगवान कहेंगे उनके तुम गुरु बनोगे, विद्या गुरु बनोगे। तो उनके विद्या गुरु थे, उनको पढ़ाया था, लेकिन आध्यात्मिक गुरु थे। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? सुपच। सुपच से भी उन्होंने मदद मांगी थी, प्रार्थना किया था सुपच से, कहा था अब आप अपनी दया की धार को खींचिए, दया की धार को नहीं खींचोगे तो दुष्टों का संहार नहीं होगा। आपकी दया अगर इनको मिलती रहेगी तो ये परिवर्तन नहीं हो सकता है। कहने का मतलब यह है प्रेमियों, मदद की जरूरत होती है परिवर्तन के समय में। तो मदद के लिए, विश्वास दिलाने के लिए आते हैं जो महापुरुष, एक नाम को जगाते हैं। जैसे त्रेता में राम नाम जगाया राम ने, राम नाम से विश्वास दिलाया बंदर और भालुओं को, और अपना मिशन भी पूरा किया, काम भी उससे पूरा हुआ। कब की बात है बता दें आपको, जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, समुद्र में पुल बनाने की जरूरत पड़ी थी, तब बंदर और भालुओं से उन्होंने कहा था कि पुल बनाओ, चला जाए उस पार। बंदर भालुओं ने कहा महाराज पुल बनेगा कैसे, यहाँ तो कोई चीज दिखाई नहीं पड़ रही है, केवल पत्थर पत्थर ही दिख रहे हैं समुद्र के किनारे। मिट्टी जब जमा हो जाती है
पानी यही इकट्ठा हो जाता है तो मिट्टी कड़ी हो जाती है कुछ दिन के बाद, और फिर वही पत्थर में बदल जाता है। तो नदियों के किनारे ज्यादातर पत्थर ही मिलते हैं। ये जो आपके राजस्थान में भी ये जो पहाड़ आ गए पत्थर, ये जो टीले दिखाई पड़ रहे हैं मिट्टियों के, कुछ दिन के बाद ये पत्थर बन जाएंगे। तो कहे पत्थर ही पत्थर है यहाँ, और क्या है? अरे बोले तो पत्थर ही डालो। महाराज पत्थर तो डूब जाएगा, डाला भी डूब गया। कहा तब बोले अब पत्थर पर राम राम लिख दो। राम राम लिख दोगे तो पत्थर तैरने लगेंगे। तैरने लग गए और उस पर पुल बन गया समुद्र पर, और उसी पर चढ़ करके गए और रावण को मार करके आए। विश्वास हुआ और काम भी उनका हुआ। ऐसे ही देखो कृष्ण भगवान आए तो कृष्ण नाम जगाया उन्होंने। जब त्रेता खत्म हुआ, द्वापर खत्म हुआ, कलयुग आया, कबीर साहब आए प्रथम संत के रूप में इस धरती पर। ये जो पावर वाली शक्तियां आती हैं उन्हीं को लोग समझ पाते हैं, उन्हीं को जान पाते हैं, उन्हीं के काम में बढ़ोतरी होती है। उनके शिष्य तो बहुत होते हैं, कोशिश तो करते हैं वो, लेकिन वो कामयाब इसलिए नहीं होते हैं कि उनको शक्ति नहीं होती है। उतनी शक्ति होती है जितना उनके नजदीक रहते हैं, जितना सेवा करते हैं, कुछ करते हैं, उतनी तो रहती है, लेकिन उनका आगे बढ़ोतरी नहीं हो पाती। इसीलिए देखो कबीर साहब जब आए, कबीर साहब के भी बहुत शिष्य थे, लेकिन उन्होंने नानक जी को अधिकार दिया था। आप देखो ये श्रृंखला जो चली आ रही है संतों की, परंपरा जो चली आ रही है, उसके अंतर्गत आपको बता रहा हूँ। तो एक नाम को इन लोगों ने भी जगाया है। किसी के समय में जल्दी खत्म हो गया, किसी का कई पुस्त तक चला। तो जब कबीर साहब आए तो उन्होंने सत साहब नाम जगाया। जब नानक साहब आए तो उन्होंने वाहे गुरु नाम जगाया। गुरु के जलवा को जब अंदर में देखा सब उछल पड़े। अरे क्या बोले, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वारे मेरे गुरु, क्या जलवा है आपका। अंतर में जब गुरु का जलवा देखते हैं प्रेमी, तब विश्वास होता है। रानी इंदुमती ने जब कबीर साहब को सचखंड में बैठे हुए देखा, तब बोली, अरे हमको क्या पता था आप ही सब कुछ हो, दुनिया को चलाने वाले, सारी सृष्टि के रचयिता, सारे सृष्टि को चलाने वाले आप ही हो। कहा आपने हमको मृतलोक में क्यों नहीं बताया? मृतलोक में बता दिए होते तो हमको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा तुझको विश्वास न होता। तो कहती मनुष्य शरीर में यह शक्ति कहाँ से आ सकती है, इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और ला करके ये जलवा तुझको दिखाया मैंने। तब वो चरणों पर गिर पड़ी कि आपकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। आपने तो कदम कदम पर मेरी मदद किया, और नहीं तो कभी भी मैं यहाँ नहीं पहुँच सकती थी। कहने का मतलब यह है कि नानक साहब ने जो है वाहिगुरु नाम जगाया। और जब ये आपके राधा स्वामी नाम जगाने वाले आए, कौन, शिवदयाल जी महाराज, तो इन्होंने राधा स्वामी नाम जगाया। हमारे ये गुरु महाराज जिनकी तस्वीर लगी हुई है, इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया। नाम को जगाते कैसे हैं ये भी बता दें आपको। आप कहाँ से जुड़े हुए हो आपको पता नहीं है, उस प्रभु से ही जुड़े हुए हो। बहुत पतले तार के द्वारा सब लोग जुड़े हो। ऐसे ही जब महापुरुष नाम को जगाते हैं तो तार के द्वारा जोड़ देते हैं वहां से, और उस नाम से जब पुकारते हैं तो वो प्रभु देखते हैं, बोलते हैं, मदद करते हैं। तो इस वक्त पर जय गुरुदेव नाम जगाया हुआ नाम है। बहुत से लोगों ने परीक्षा लिया, आप जो नए आए हो इन्हीं में से पूछोगे तो जय गुरुदेव नाम के परीक्षा के बारे में आपको बताएंगे, महिमा के बारे में आपको बताएंगे जो नए लोग आए हो। अब ज्यादा बताने का वक्त नहीं है, लेकिन आप भी आजमाइश करके देख सकते हो। मुसीबत में, तकलीफ में देखो, चाहे आप नए हो और चाहे आप पुराने हो, किसी भी तरह की आपको
किसी को भी तकलीफ हो तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू कर दो। परिवार वालों को कर्मों की सजा न मिले, उनकी सजा की माफी हो, क्योंकि कर्मों की सजा से कोई बच नहीं सकता है। कर्मों की सजा यानी सबको मिलती है, और जिनके बुद्धि होता है, विवेक होता है, जानकार होते हैं, जैसे मनुष्य की माफी नहीं होती, जानवरों की तो भी माफी हो जाती है। आप ये समझो दया हो गई और ये पेड़ पौधे हैं, इनका छोटा शरीर, तो जो ये 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों में जाना पड़ता है। तो वो जो योनियां हैं पशु की, पक्षी की, इनकी उनकी, उन योनियों में जाना पड़ता है, तो उनको ज्ञान नहीं होता है, उनके बुद्धि नहीं रहती है, तो उनसे जो पाप बन जाते हैं, जैसे वो जो जीव हत्या कर देते हैं, उसकी माफी हो जाती है। लेकिन जान करके जो गलती करता है उसकी माफी नहीं होती है। 84 लाख योनियों में आप ये समझो प्रेमियों कि जो ये श्रेष्ठ है सबसे मनुष्य शरीर, यह जो कोई गलती करता है तो इसकी माफी नहीं होती है। तो आपको समझने की जरूरत है कि कर्मों की सजा आ गई और मान लो आप भोग रहे हो उसको, तो यह सजा कैसे दूर होगी कि जब यानी कुछ बोलोगे, कुछ यानी मेहनत करोगे, बैठोगे, तभी तो दूर होगी। तो कहते हैं कि जो युक्ति होती है उससे मुक्ति मिलती है। आप समझो कि जैसे आपके घर के सामने रुई का पहाड़ लगा दिया जाए तो आप निकल नहीं सकते हो, कहा जाए हटा कर निकल जाओ, तो हटाने में तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन युक्ति बता दी जाए कि तुम आग लगा दो उसमें, पहाड़ में, रुई के, तो जल करके राख हो जाएगा, रास्ता बन जाएगा। ऐसे ही जब सरल युक्ति मिल जाती है तब समझो कर्मों का पहाड़ जल करके खत्म हो जाता है। तो ये जो कर्म में आपके कर्मों की वजह से सजा मिल रही है, यह जब धीरे धीरे खत्म होगी तभी तो आपको विश्वास होगा, तभी तो आप नाम की कमाई करोगे। और उन लोगों के कर्म जब तक नष्ट नहीं होंगे, परिवार वालों के, हित मित्र दोस्तों के, तब तक आपको भी परेशानी रहेगी। तो मोटी बात आप ये समझो कि जय गुरुदेव नाम के ध्वनि चाहे नए हो चाहे पुराने हो, कितने भी लोग यहाँ आए हो, सब लोग अपने अपने घरों में सुबह शाम बुलवाना शुरू कर दो। बहुत से लोग बोलते हैं, लगातार जो कुछ दिनों से परिवार वालों को बुलवाते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, आप ये समझो उनको दिक्कत नहीं हो रही है, तकलीफें उनकी जा रही हैं, बीमारियों में आराम मिल रहा है। रुपया पैसा भी घर में जो नहीं टिकता था, टिकने लग गया, दिखाई पड़ने लग गया। करके देखो एक बार, आप भी आजमाइश करो। तो बोलना कैसे है? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बोल करके सीख लो सब लोग, जैसा मैं बोल रहा हूँ इसको दोहराना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से नाम धनी बोलना है और बोलवाना है। तो ये तो है मुंह से लेने वाला वर्णात्मक नाम। अब आपको निर्मायक नाम, ध्वन्यात्मक नाम बताऊंगा। वो है 5 नाम। जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी होती है आवाज।
जैसे आपका नाम है, आपका रूपीय चेहरा है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, ऐसे ही जैसे आपकी आवाज है ऐसे ही इनका नाम है, रूप है, स्थान है और आवाज है। यह है 5 नाम। यह वही नाम है जो महापुरुष यानी समर्थ गुरु जिनको कहो, संसद गुरु कहो, जो देते चले आए हैं। यह है आदि नाम। कहा गया ना, कोटि नाम संसार में ताते मुक्त न होए, आदि नाम जो गुप्त जप। पहला समझे कोई, मुक्ति मोक्ष किससे होगा? आदि नाम से। तो ये आदि नाम है। गुप्त जप, गुप्त जपने के लिए अभी आपको बताऊंगा कि गुप्त कैसे जपा जाएगा, कैसे एकांत बनाया जाएगा, सब बताऊंगा आपको। तो आप ये समझो ये वही नाम है जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा था, राम न सकहि नाम गुण गाई, कह लग करो में नाम बढ़ाई। यह वही नाम है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम का मतलब क्या होता है? मन को हटाया, सूरज के ताकत को जो इस शरीर को चलाती है नीचे से खींचा और उल्टे ऊपर की तरफ गई, पावर पड़ी, तो समझो ब्रह्म का दर्शन हो गया, ब्रह्म समान हो गए। जैसे बर्फ के ऊपर हाथ रख दो तो बर्फ जैसा ही ठंडा हाथ हो जाता है, ऐसे ब्रह्म समान हो जाती है जीवात्मा। जिस लोक में जाती है उसी लोक की ताकत इसमें आ जाती है। तो यह वो 5 नाम है। आपको भी बताऊंगा और रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना आप याद कर सकते हो याद कर लो। जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं मैदान में आपको मिल जाएगा। न मिल पावे तो आप पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना। देखो बच्चियों, कुछ माताएं बुद्धि इसमें ऐसी हैं कि जो पढ़े नहीं, तो आप लोग जो पढ़े हो आप लोग याद करके उनको याद करा देना। जो नामदान एक बार ले लेता है उसको बता दिया जाता है, बाकी लोगों को मत बताना, किसी को भी मत बताना। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। रिकॉर्ड करके भी सुना दोगे या लिख कर भी दे दोगे तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। और अगर इन्होंने ये सोचा कि इन्होंने मेरी इज्जत नहीं किया, बेइज्जती किया, बता दिया, लुटा दिया इन्होंने, तो कोई नुकसान हो जाए, तो नुकसान का कोई भी काम आप मत करना। और अंदर में आपको कुछ दिखाई पड़ेगा, अभी ध्यान लगाना बताऊंगा। जब दिखाई पड़े तो आप किसी को मत बताना। सुनने का तरीका बताऊंगा। जो वेदवाणी अनहद हो रही है, गैबी आवाज साउंड जिसको कहते हैं, आयतें उतरना जिनको कहा, जिनको गैबी आवाज कहा, वो जो हो रही है उसको जब आप सुनोगे तो बड़ी मस्ती आएगी और लोगों को बताने लगोगे। जैसे बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा। इसलिए बताना भी नहीं है किसी को, कुछ दिखाई या सुनाई पड़े। जिसको आदेश होता है महापुरुष का, समर्थ गुरु जो मौजूद रहते हैं इस धरती पर, जाने लगते हैं तो आदेश दे जाते हैं और नहीं तो संकेत भी दे जाते हैं। कैसे संकेत दिया था ये भी बता दें आपको। गुरु हरिकृष्ण थे, तो गुरु हरिकृष्ण के बहुत से शिष्य थे। एक मक्खन शाह नाम का था, व्यापारी था, वो भी उन्हीं का शिष्य था। व्यापार करने जाता था, विदेशों से माल लाता था जहाज में भर करके और बेचता था, अच्छा मुनाफा कमाता था। तो जब वो चोला छोड़ने लगे, शरीर छोड़ने लगे जब, तो लोगों ने पूछा कि आपका उत्तराधिकारी कौन होगा? तब उन्होंने कहा बाबा बकाला में मिलेगा। बाबा बकाला भी है इधर आपके पंजाब साइड में। तो उस समय तो गांव ही था वो, अब तो शहर जैसा हो गया। बोले वहां मिलेगा। अब इतना कहकर चले गए। जब चले गए तब आप ये समझो कि लोगों ने कहा भाई
बकाला में चला जाए, खोजा जाए कौन है उत्तराधिकारी, तो किसी में कोई लक्षण मिला नहीं उस तरह का। लोग निराश हो गए, सोचे चलो गुरु ने जो दिया है नाम धन, नाम की कमाई करेंगे, पिया को प्रभु को अंतर में ही खोजेंगे। लग गए अपने अपने ध्यान भजन में। इधर गांव में जो मनमुखी लोग थे उन्होंने सोचा मौका अच्छा है, गुरु जी के शिष्य को हम अपनी तरफ खींच लें। तो जगह जगह पर उन्होंने आश्रम बना लिया गांव में ही, यानी समझो कि एक मठ मंदिर या जो भी कहो आप, 22 गुरु हो गए वहां, और अपने अपने तौर तरीके से सबको लुभाने लगे। अब जो जिस तरह का आदमी होता है वो वैसे को खोज लेता है। जैसे कोई ऐश आराम वाला आदमी है तो वो सोचता है कौन से आश्रम पर चलेंगे तो बढ़िया एसी कमरा मिल जाएगा, कौन से आश्रम पर बढ़िया माल फूटता है, सुबह सुबह बादाम का हलवा मिल जाएगा, तो वो वहां पहुंच जाता है। ऐसे ऐसे लोग जाने लग गए वहां। इधर मक्खन शाह गए हुए थे उधर